प्रत्यार्थे हम प्रणति पाए भवाति प्रोतम वंदे वंशी विभूषित करा सुंदर भक्ति भक्ति वंदन किए जय जय श्री राधा जय जय परेशानी की राधिका नंदगा के श्याम जय जय ब्रज की गोपियाँ रघुपति प्रिय भक्तम श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी की गंगा मैया की यमुना मैया की तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र की श्री परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री महान श्री रघुवीरदास जी महाराज की श्री 1008 श्री स्वामी अवधेशदास जी महाराज की श्री स्वामी श्री 1008 स्वामी श्यामदास जी महाराज की पुजारी दास जी महाराज की शब संतन की शब विप्रन की जय जय श्री राधे श्याम। अपनी मनोवाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन का हम लोग आश्रय लेते हुए आज प्रथम दिवस की द्वितीय कालीन सत्र में
हम भगवान की हरि कथामृत का रथा स्वागत करेंगे। इससे पहले हम लोग अपने तन और मन को वाणी को के लिए मैं अभी नहीं कर रहा, अभी रिकॉर्डिंग करके जब समापन हो जाएगा उसके बाद अपलोड करेंगे। नेट का प्रॉब्लम चैनल देखिए ना। जब तक हम अपने मुख से भगवान की पुराण वालों का गायन नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, चित्त एकाग्र नहीं होता। इसीलिए हम लोग अपने मन को एकाग्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं भावे। भोजन पानी बिना यदि किसी व्यक्ति को भोजन पानी रोक दिया जाए तो उसके उदर की क्या स्थिति होगी? वह घबरा जाएगा। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे प्राण, ऐसे ही सत्संग बिना सत्संग के मन को शांति नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए आज की पति दिवस की कथा में हम लोग अवगाहन करेंगे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा
मंडल में परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की इतनी अनुकंपा और उनकी कृपा से इस दिव्य यज्ञ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और इस यज्ञ के शुभारंभ में से पहले हम लोगों ने भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लिया, अपनी मन और वाणी को पवित्र किया, जिनकी कृपा से यह दिव्य आयोजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य श्री महंत श्री 1008 श्री स्वामी रघुवीर दास जी महाराज की कृपा से व श्री महंत 1008 श्री स्वामी रघुवीर दास जी महाराज की कृपा से व श्री महंत स्वामी श्यामदास जी महाराज की कृपा से यह दिव्य आयोजन का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। उनके श्री चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज महात्मा दिवस की मंगलमय कथा का हम शुभारंभ कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ संत महापुरुष हैं, मंदिर के पुजारी स्वामी श्री हरिओम दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, पुजारी जी श्री बिहारी दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए हम भगवान की कथा करें अवगाहन कर रहे हैं। सभी विद्वान जनों के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए, यज्ञ में आवाहित 25 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के महत्व की चर्चा सुनेंगे। महत्व का तात्पर्य क्या है? महत्व का अर्थ क्या है? महिमा इति महात्मा, जिसकी महिमा बहुत अपरंपार वही महात्मा है। जरा हम लोग विचार करेंगे, जब तक हमें किसी व्यक्ति के विषय में पता ना हो, यदि अभी प्रयागराज के एसपी साहब आकर के हम लोगों के बीच में बैठ जाए और बिना वर्दी के आ जाए तो कौन जानेगा कि प्रयागराज के एसपी साहब। लेकिन जब उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी, उनके विषय में परिचय मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति फलाने थे। ऐसे ही जब तक हमें किसी भी चीज का महत्व पता नहीं होगा, महत्व पता नहीं होगा, तब तक उसमें हमारी सुनने में रुचि नहीं होगी, हमारा मन नहीं ठहराव करेगा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने
सबसे पहले 6 अध्यायों में जो पद्म पुराण के अंतर्गत है महात्मा की चर्चा की। आइए उस महात्मा की चर्चा हम लोग भी करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो रूप है वह सतघन है, चितघन है और आनंद घन है। सत्य क्या है? सत्य वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो आज है और कल भी रहे, और जब संसार में कुछ भी न रहे तभी भी वह विद्यमान रहे, वह सत्य है। सत्य कहिए जो बिनते नाही, चित चेतन सकल जग माही। घट घट में जो करे अनंता, कर नाम सच्चिदानंदा। तो घट घट में आनंद कर रहा है, चैतन्य रूप में परमात्मा हमें दिखाई दे रहा है। ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है। बिना परमात्मा की कृपा से इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो वह परमात्मा सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। और कार्य क्या करते हैं? भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय। उत्पत्ति करके करते क्या है परमात्मा? तापत्रय विनाशाय। जो हमारे 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पावन नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सोनक जी महाराज, सोनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ये मैं मंगलमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं।
संतों का संग करो, जाके संग सुमति मति जब। संतों के संग रहने से होगा क्या? हमारे विचार ठीक होंगे, बुद्धि ठीक होगी, भाव पवित्र होगा, चढ़त हरि को रंग। जिस हरि से संत महापुरुष जुड़े हुए हैं, उस हरि से हमें भी आदत से जोड़े। हम संग भी करें तो किसका करें? आज सनातन मानव को लगा कि नारद जी जैसे महापुरुष का संग हो गया है तो अवश्य हरि की चर्चा होगी। संतादियों ने पूछा कि हे नारद जी, ऐसा क्या हुआ? उदासी का कारण क्या है? और जो धन चुरा लिया जाए संत उसे अपना मानते नहीं तो अपना कारण क्या है? कृपया करके हमें बताइए। रोज पद कारण, तुम्हारी दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तब नारद जी महाराज बोले, भैया चारों अग्रजों को चरणों में प्रणाम करके कहा कि अरे भैया, जो मेरे अंदर सुख का कारण है, समस्या व्याप्त हो रही है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस संसार में सब कहीं भ्रमण किया, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं पर संग का आनंद नहीं आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सारे तीर्थों में भ्रमण किया, हरिद्वार गया, काशी गया, प्रयाग गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग का आनंद नहीं मिला। मैंने एक ही चीज देखी, संतों के पास भी गया तो संत भी बड़े बड़े क्यों दिखाई पड़े। संतों का स्वभाव बदल गया, रूप बदल गया, मैंने सब कहीं देखा, मुझे कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। जब सब जगह से मेरे मन में अशांति फैल गई, तब मैंने विचार किया कि जाकर के गृहस्थों के यहाँ भी देखते तो गृहस्थों के यहाँ तो बहुत बड़ी तरुणी प्रभुतागी तरुणी प्रभुतागी श्याम कन्या विकिरणो लोहा अपने आप ऊपर देने रिकॉर्ड करने में कल सब मैनेज करो। साउंड क्वालिटी के दूसरा 0 और 3 मार जिसके विचार सब नहीं, भाव सब नहीं, भावनाएं सब नहीं, और ऐसी जगह यदि कोई हमारा संबंध बन रहा है तो वह केवल धन के या पद के आधार पर ही बनता है। कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया है।
आज संबंध कहाँ पौधे ही तो हो रहे हैं जहाँ पौधा पड़ गया। साउंड क्वालिटी बनी किसी के यहाँ कोई जिंदा जाते हैं तो पहले ही जो मध्यस्थ होते हैं उनके माध्यम से कहलवा दिया जाता है कि यदि उनकी इतनी सामर्थ्यता हो तो हमारे यहाँ संबंध के लिए आए नहीं तो नहीं आए। वेपर लगा देना, वेपर चालू करेगा नहीं जिनके पास इस संसार में वो अपनी बेटियों का विवाह हल्का पॉट मन में भाव ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, आवाज कैसे हमारे घर में पवित्र हो जाएगा। हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परिभाषा है परहित सरस धर्म निभाई और पर पीड़ा सब नहीं कटवाई। परमार्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है और दूसरी की पीड़ा से ज्यादा कोई पीड़ा नहीं है। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने गृहस्थों के यहाँ ये स्थिति देखी तो मेरे मन में बड़ी अशांति हो गई। माता पिता का भी तब तक हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं जब तक हमें पूर्ण वारिस नहीं बना दिया। और जिस दिन विवाह हो गया और श्रीमती जी का गृह में प्रवेश हो गया तो फिर पिता और माता से भी विरत होकर के उनको ही आंख दिखाने लग जाते हैं। कैसे जीवन है। हमें केवल इन चरित्रों के माध्यम से यही भाव रखना चाहिए कि हमें संसार में किसके प्रति किस भाव से रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, भाव नहीं, अपनत्व नहीं, तब तक हम कैसे किसी चीज को कर सकते हैं। और जिस दिन हमारा प्रेम प्रबल हो जाएगा तो उस दिन हमारा भाव भी संतों के जैसा हो जाएगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम का भाव से बड़ा कोई संसार में भाव है ही नहीं। हमें सबके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, सबके प्रति पवित्र भाव रखना चाहिए, हमें सबके प्रति पवित्र संबंध रखना चाहिए। हमारा प्रेम नहीं, भाव नहीं, तो उस संबंधों में रचना कैसे होगा, कैसे भाव होगा। इसलिए नारद जी कहते हैं कि माता पिता से भी प्रेम कब तक हो रहा है इस संसार में, जब तक हमें सर्वाधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो गए। और जहां सर्वाधिक अधिकार प्राप्त हुआ वही या तो माता पिता की खटिया खेत पर और या किसी तीर्थ स्थान पर और या फिर किसी वृद्धाश्रम पर। ये संसार इन सब स्थितियों को देख देख करके मन में बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है। कैसे जीवन चलेगा संसार में। नारद कहते हैं कि ये भैया एवं पश्ये कले दोषिन पर्यटन इस प्रकार का सब देख करके मेरी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है। तब मुझे एक ही जगह की याद आई, वह है श्रीधाम वृंदावन। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूः
वृंदावन में नारद जी पहुंचे और जैसे ही वृंदावन में नारद जी पहुंचे तो सुंदर यमुना जी का दर्शन किया, ब्रज रज को प्रणाम किया, यमुना जी को प्रणाम किया, राज जी को प्रणाम किया और जैसे ही वृंदावन में जाकर के अब एक और आश्चर्य उनके साथ होता है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरात् एकाकी तरणी तथा निखण्ड्या नारद जी वहां कि एक युवती दुखी होकर के आईडी रखना चले रहे ऊपर ब्लैंकेट के नीचे आम चले और उसके सामने अचेतन अवस्था में वृद्ध बालक पड़े हुए हैं। वह सब में से रे मुड़े साइड के ऊपर में देख नहीं हल्का गाड़ी पछाड़ी। नारद जी ने इस प्रकार से दुखी और रोते हुए जब भक्ति मैया को देखा तो जाकर के पूछा कि देवी क्या बात है। मन में विचार आया और जब मैंने उस मैया के पास जाकर के पूछा कि देवी क्या हुआ, तुम्हारी दुख का कारण क्या है, क्यों उदास हुआ, क्या बात है। क्योंकि संत दरस जिन पातक तरह संतों के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में भूल संता की है। और जिस भूमि पर हम बैठे हैं वह प्रयागराज की भूमि है और यहाँ पर स्वामी रामानंदाचार्य गुरु शंकराचार्य बहुत तप किया, बहुत साधना किया। ऐसी इस परम पवित्र भूमि पर बैठ करके हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यह उनकी जन्मस्थली है, तपस्थली है, बहुत साधना की यहाँ पर स्वामी रामानंदाचार्य गुरु जी महाराज ने ऐसी पवित्र भूमि पर मिल हम लोग बैठ करके उनकी संतों के चरित्रों का, भगवान के चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं। कैसा हमारा प्रारब्ध है, कैसा भाग्य है। नारद जी ने पूछा भक्ति से कि देवी तुम्हारे मन का कारण क्या है। और तुम कौन हो, क्या नाम है। भक्ति मैया अपना परिचय दे रही है। नाम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनु मतो ज्ञान वैराग्य नामानो बाल योगी अहम भक्ति। अरे नारद जी, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े हुए ये मेरे तनय पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना को देखिए, धन्य है वृंदावन की पावन भूमि कि आज भक्ति का जहां कितना प्रादुर्भाव, कितना सम्मान है, कितना भाव है। मैं तो व्रत होकर के भी नौयोगी हो गई हूँ, लेकिन जो मेरे ये दोनों पुत्र हैं जिन्हें यौवन अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन दोनों वृद्ध अवस्था में मेरे सामने पड़े हुए हैं। और यही सबसे बड़ा मौका मेरा कारण है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का प्रादुर्भाव बहुत है।
वृंदावन में कितना सुंदर भाव है। नारद जी कहते हैं कि ये देवी धन्य है वृंदावन जो आज भक्ति का इतना सम्मान इतना भाव। नारद जी ने अनेक प्रयत्न किए ज्ञान और वैराग्य को शुद्ध करने के लिए। ज्ञान शीघ्रम रे वैराग्य ज्ञान खड़े हो जाओ गया खड़े हो जाओ। वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठे गीता का पाठ बार बार कराया, फिर भी उनकी मूर्छा अवस्था दूर नहीं हुई। तो आकाशवाणी कि नारद जी संकल्प करो और तुम्हें कोई शब्द बताएगा। नारद जी के मन में भाव आया कि आकाशवाणी देवताओं की वाणी हुई है कि सत्कर्म करो। तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? गीता का पाठ, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, सब कुछ मैं ये जो कर रहा हूं, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और कोई संत बताएंगे तो वह संत कहां मिलेंगे? किसी का नाम लेते थे तो मैं उनके पास चला जाता। अब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि प्रयागराज मेले में आ जाओ, अब उसको ये ना बताया जाए कि फलाने सेक्टर में फलानी जगह पे फलाने नंबर पे आ जाओ, तो वो व्यक्ति क्या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता ना। ऐसे ही जब तक हम किसी व्यक्ति को एक निर्देश नहीं करेंगे कि तुम फलाने व्यक्ति के पास चले जाओ या अमुक व्यक्ति के पास चले जाए, तो वो व्यक्ति किसके पास ऐसे जाए? अब उससे कह दिया जाए कि कहीं चले जाओ तुम्हें कोई मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा और किसके पास जाए, वो कहां मिलेगा? नारद जी चक्कर में पड़ गए कि सत्कर्म करो और कोई तुम्हें संत बताएंगे। अब मैं किसको ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जिनके पास नारद जी जाए, जहां भी जाए वही चुपचाप हो जाए। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, साधारण उनको कोई जवाब दे नहीं सकता। अनेक अनेक जगह भ्रमण करते 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 जब नारद जी का मिलन सनकादियों से हुआ तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि वह सत्कर्म कोई और तुम ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, इनकी मूर्छा अवस्था अवश्य दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तो वेदों की दिशाएं हैं, गीता का सार है, ये सब वही तो है। सरकारी ऋषियों ने कहा कि नारद जी यदि कोई मन में विचार करने लग जाए कि जिस आम के पेड़ में फल इतना अच्छा है और वह फल खाने में इतना मीठा लगता है और उस आम को खाने के बाद वह कहे कि जब यह फल इतना अच्छा है तो वृक्ष कितना अच्छा होगा, और उस फल को त्याग करके कोई आम के पत्ते या डालियां खाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। सारी मिठाइयां शक्कर से ही बनती है, लेकिन कोई कहे कि गन्ने से ही तो शक्कर बनती है। अगर चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है तो गन्ने का रस डाल दो, तो जो मिठाइयां चीनी से बन गई तैयार हो गई, वो गन्ने के रस से तैयार होगी क्या? नहीं हो सकती है। दूध से ही घी निकलता है,
बढ़िया सीख रही हूँ, कढ़ाई चढ़ी हो, घी खत्म हो जाए, कोई कहे कि मुझसे ही घी निकलता है, और जो बची बाकी की पूड़ियां हो वो दूध डाल तो निकल जाएगी, तो क्या निकल सकती है? संभव है क्या? अनेक दृष्टांत दिए, अनेक दृष्टांत देने के बाद नारद जी को समझ में आ गया कि जब तक कोई कितना भी पढ़ लिख के मंत्र देवता हो जाए, विद्वान हो जाए, जब तक संतों की चरणों की रज में अवगाहन नहीं करेगा, किसी महापुरुषों का आश्रय नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बिना संतों की शरण में जाए हुए, बिना सद्गुरु से मार्गदर्शन किए हुए जीवन हमारा व्यवस्थित तो हो ही नहीं सकता। यदि हमें मानवीय जीवन की व्यवस्था को अगर कायम रखना है तो संतों के पास जाए, संतों का संग करें, उनसे उन तत्वों के विषय में पूछे, उस परमार्थ के विषय में पूछे, उस सत्कर्म के विषय में पूछे, पवित्र कार्य के विषय में पूछे, तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे, महापुरुषों का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक जीवन में हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। यह सत्संग चल रहा था बद्रीनाथ में, नारद जी का और सरकारियों का। अब भागवत कहाँ की जाए? पूरे बद्रीनाथ में ही किया जाएगा। पूरे बद्रीनाथ थोड़ा ऊपर हो गया, पूरे मध्य की भूमि में ये कार्य आयोजित किया गया। मध्य की भूमि में हरिद्वार में गंगा के किनारे परमानंद करके बैठ करके बालुका का आश्रम बना करके चारों व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भगवान की कथा की चर्चा करने लगे और ज्ञान और वैराग्य की वह मूर्छा अवस्था दूर हुई और भक्ति मैया गंगा के तट पर नृत्य करने लगे। हे नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, उनकी स्तुति करने लगे। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम जगलये।
तब थैया करके नाचने लगे। जब गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत का वर्णन करने लगे तो भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, पिप्पलाद, सारे जितने ऋषि महात्मा हैं सब जाकर के पहुंच गए और परम आनंद की अनुभूति की और ज्ञान और वैराग्य की इस मूर्छा अवस्था को नारद जी की कृपा से दूर हुई। अब शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज ज्ञान और वैराग्य को हमने अपने नेत्रों से स्वस्थ और मस्त होते हुए देखा, उनकी मूर्छा अवस्था दूर हो गई श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने से। तो कृपा करके ये बताइए कि इस कथामृत के पान करने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता है और किनका किनका हो सकता है, यह कृपा करके बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये हम प्रश्न ही खत्म कर देते हैं कि कैसे कैसे व्यक्तियों का कल्याण हो सकता है। के विशुद्धि वदन्ति मह्यम, कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण हो सकता है। तो सूत जी कहते हैं ये मानव पाप कृता सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्रेकामिनः सप्ताह यकीन कलौ बोले ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण हो सकता है। बोले ये मानवा पाप सर्वदा, जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप के अलावा कोई कर्म नहीं किया हो, पाप पयोनिधि जन्मन मीना, जो 24 घंटे पाप वृत्ति में ही बना रहा हो उसका भी कल्याण हो सकता है। सदा दुराचार रता विमार्ग, सदा अधर्म के मार्ग में चला हो, अन्याय के मार्ग में चला हो, महाक्रोधी हो, कामी कुटिल हो, कपटी हो, कैसा भी हो उसका भी यह भागवत कथामृत रसपान करने से उसका भी कल्याण हो जाएगा। महाराज ये बात बड़ा अच्छी नहीं लगी। एक ही डॉक्टर के पास सारी दवाइयां तो नहीं होती। आज तो कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उसी में फिटनेस का इंजेक्शन होता है, उसी में डायबिटीज का इंजेक्शन होता है, मतलब एक झोले में जितने संसार के रोग हैं सारे रोगों की दवा है। लेकिन नारद जी ऐसे वैसे वैद्य नहीं है, वो परम तो एक चीज के सुनने से सब चीज से निवृत्ति मिल जाएगी, ये बात जरा जमी नहीं, ये विश्वास नहीं हो रहा। और यदि अगर ऐसा हुआ है तो कृपा करके ये बताइए कि किसके जीवन में ऐसा हुआ। तो श्री आत्मदेव जी की कथा का आश्रय लेकर के सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, अप्रते तीर्थश्याम इतिहासं पुरातनम् यज्ञा श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। यह कितना सुंदर पावन इतिहास है। अप्रते तीर्थश्यामी इतिहास पुरातनम्, ये बहुत पुराना कथा है। यज्ञा श्रवण मात्रेण, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मात्र से ही पाप हानि प्रजायते, समस्त पापों का क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। बोले महाराज किसका हुआ? तुंगभद्रा तटे पूर्वे,
तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले पंडित आत्मजीव शर्मा। तुंगभद्रा है क्या? तुंगभद्रा, तुंग माने है उत्तम और भद्रा माने कल्याण करने वाली। वो नदी हमारा शरीर ही है। इस शरीर से ही हम उत्तम कल्याण कर सकते हैं। हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। इस मानव शरीर को पाकर के हमने अगर अपना जीवन कल्याण में नहीं लगाया, सत्कार्य में नहीं लगाया, तो फिर ये जीवन व्यर्थ बेकार है। क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मानव देह की योनि ऐसी है जिससे हम जीव अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन उसको भी केवल हम खाने सोने और विषय भोग में खत्म कर देते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे रहते थे पंडित आत्मदेव जी और वेद पाठ में पारंगत थे, परम कर्मकांडी थे, विद्वान थे, धर्म में रुचि रखने वाले थे। जहां तक कि जितने विशेषण किए जाए आत्मदेव जी के लिए, आत्मदेव जी के लिए उतने कम है, लेकिन ठीक उसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी लोक ठाकुरा प्राय सो बहुजनपिका प्रिया। लोक वार्ता रथा सूरा, लोगों से बुराई करना, निंदा करना, प्रायसु बहुजनपिका सूरज कल्पना कलप्रिया। इतनी सुंदर थी, उतने सुंदर उसके विचार थे कि या तो खुद किसी से झगड़ा करना या खुरापात करके किसी से झगड़ा लगा देना। इतना सुंदर भाव था उनका। और कुछ लोग संसार में ऐसे होते ही हैं, और इस संसार में यदि किसी से झगड़ा कराना हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आराम से कोई दो मित्र जा रहे हो, उनमें से एक को बुलाओ, और जब दूसरा आने लग जाए तो नहीं भैया जरा हमारी विशेष बात है, इससे ही करेंगे। और वह मित्र जब पास में आ जाए तो उसके कान तक मुख लेकर के जाओ और कुछ कहो नहीं, और बस साथ हो जाएगा। अब जो दूसरा मित्र उसके साथ होगा वो वह पूछेगा भैया क्या बात कही, क्या कह रहे थे, क्या बात हो रही थी, तो वो तो यही कहेगा कि कुछ नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपको क्या बता दूं। बोले हाँ हाँ क्यों बताओगे, वो तुम्हारी ज्यादा खास है ना, हम तो अब कुछ रहे ही नहीं, मत बताओ। वो कितना भी विश्वास दिलाए भैया तुम्हारी कसम खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा बताए वो तब जब उसके कान में कुछ कहा उसने केवल और चला दिए और शांत हो गया। आपस में दोनों में जितनी मित्रता थी उतनी ही शत्रुता बढ़ गई। आप तुम मत बताओ, आपसे मतलब तुम हमारे ना हम तुम्हारे। यदि किसी से किसी का झगड़ा लगाना हो तो आराम से उसके कान तक मुख ले जाओ और अपने होठों को जला दो, बस कहो कुछ नहीं, फिर देखो झगड़ा होता है कि नहीं होता है। तो कुंडली का भी स्वभाव यही है कि या तो झगड़ा करना या किसी का करा देना। दोनों के मन में एक ही कष्ट है कि कोई संतान नहीं। एक दिन तो आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए कि ग्रहण त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके वन चले, और वन में जाकर के एक सरोवर के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। और उधर से निकले सामने से संत जी, और संत जी ने जैसे ही ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो पूछ दिया
कथम रोदसी विप्रतम ताते चिंतागलीयसी वदतं ससुरं मह्यं तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, क्या कारण है? वदत्तम सत्वरम मह्यम, मुझे शीघ्र बताओ, अपने दुख का कारण बताओ। अब तो जैसे संत जी ने पूछा तो वह और बहुत कंठ होकर के रोने लगा। पूर्व पापीन संचितम मदीया पूर्वजातोयं नवोतो मुकुंजते। हे माधवन, मेरे कौन से जन्मों का पापों का उदय हुआ है जो मेरे घर में कोई संतान नहीं। और महाराज जी कहां तक बताऊं, मैंने जो गाय पाली है उसको भी बच्चा नहीं है। क्या क्या बताऊंगा, और यही मेरे दुख का कारण है। मैं पूर्वजों को जब जब देता हूं तो मेरी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे बाद पूर्वजों को कोई जल देने वाला नहीं है। क्योंकि गुना बिना पुत्र के पिता का कल्याण नहीं हो सकता। पुण्णात नरकात् त्रायते ये पुत्र, जो पुण्णात नरक में जाने से बचाए, चित्र प्राप्त करने के लिए रहे, गुण पुत्र है। हे महात्मा, यही मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है। भक्त ने मन में सोचा कि मैंने तो विचार किया था कि हरि के लिए रो रहा होगा, ईश्वर के ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा, लेकिन इसमें तो जस्ट विपरीत बात है। क्या करें, समझाने लगे सब। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम विविधम तु समासाया क्या बेटा बेटियों के लिए रो रहा है, और पुत्र होने से तो दुखी हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? महाराज सदर के 60,000 पुत्र हुए, कपिल मुनि का अपमान किया और सारे जगत के भस्म हो गए। सीढ़ियां लग गई, जब गंगा जी को ला पाए तब जाकर के उसका कल्याण हुआ। तो पुत्र से आप दुखी हो जाओगे, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? धर्मात्मा अंत का जीवन देखिए, एक पुत्र था और कितना बड़ा नास्तिक निकल चुका था कि पिता को ही घर छोड़कर के जंगल जाकर पड़ा। तो पुत्र होने से क्या तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं कि पुत्र होने से आप सुखी हो जाओगे। विवेक का उदय करो और इस संसार की वासनाओं को छोड़कर के, निज संसार वासना, इस संसार की वासनाओं को छोड़कर के परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का भजन करो। ब्राह्मण बोला, महाराज ये ज्ञान की बातें तो मुझे भी बहुत आती हैं, और ये ज्ञान की बातें मुझे मत बताइए,
और आप बाबा बैरागी पुत्र के सुख की अनुभूति करेंगे ही क्या? जिसके पैर न फटी बीमाई वो का जाने पीर बनाई। जिसके पैर में बीमाई फटी हो उससे बीमाई का दर्द कैसा होता है। जिसके घर में अपने पुत्री हो और धन ना हो उसके दर्द को पूछो कि क्या होता है। तुम घर गृहस्थी की बातों को जानो क्या? तुम तो जैसे सन्यासी हो वैसा हमें भी बनाना चाहते हो। और घर गृहस्थी का सुख ही पुत्रों से है। गृहस्था सर्वतो लोगे पुत्र घर गृहस्थी के जीवन का आनंद ही यही है कि एक पुत्र हो जाए। संसारिक लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, इस अभागी का मुख देख लिया। इसका मुख देखने से पूरा हमारा दिल अपवित्र हो जाता है। अनेक प्रकार की गालियां देते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, या तो मुझे पुत्र दो और नहीं तो मैं आपके चरणों में ही अपना सिर पटक करके आत्महत्या करूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। सत्य जी कहते हैं कि कछु लेना ना देना मगन रहना। हम तो अच्छे भले जा रहे थे, हमें कुछ लेना ना देना, और कहां इस घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ करके हम फंस गए। इसके हमने सोचा कि इस संत के लिए रो रहा होगा, कोई भक्त है, कोई परमात्मा के लिए आत्म होकर के पुकार रहा होगा, तो हम चले आए। लेकिन क्या करेंगे? नहीं, ब्राह्मण बहुत समझाया। ब्राह्मण बोला, महाराज या तो मुझे पुत्र दो और नहीं तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्याग करूंगा। सत्य जी बोले, अरे ब्राह्मण, तुम आज एक जन्म की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मस्तक की और बाकी की रेखाओं को देखा है। सप्त जन्मा वही तो पुत्रो देव बचने बचा। तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण और भी रोने लग गया। बोले, महाराज मैं तो रो रहा था इसी समय, इसी जन्म के लिए। तुमने 7 जन्मों की बात और बता दी, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो काम कोई नहीं कर सकता जो संत करते हैं। जो काम न करे लकीर, वो काम करे फकीर। साधु यदि आर्त होकर के किसी को प्रसन्न भाव होकर के कोई भी बात कहते हैं तो वह बात कभी अधूरी नहीं होती, क्योंकि वह परमात्मा के सच्चे एजेंट है, सच्चे भक्त हैं। यदि उनने कोई वचन दे दिया तो एक बार विधाता को भी विचार करना पड़ता है। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने एक फल दिया कि जाओ इस घिर को अपनी पत्नी को खिला देना। अगर भगवत कृपा होगी, भगवान का आशीर्वाद होगा तो अवश्य। मन में बहुत प्रसन्न हुए ब्राह्मण और बोले, महाराज कोई नियम तो नहीं है, इसके नियम कुछ अगर हो तो बताइए। तो सत्य जी बोले, कोई 2-4 नियम है। तो पिता पवित्रता से रहना, सत्य का संग करना, सत्संग करना, ईश्वर की ठाकुर जी की सेवा करना, भगवान की सुंदर कथाओं को सुनना, यही 2-4 नियम अगर पालन कर लिए तो 3 पुत्रे की निर्मला, जो पुत्र होगा बहुत निर्मल और पवित्र होगा। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और भागे दौड़े के लिए गए और अपनी पत्नी से कहा कि ये फल खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। जैसे ही
पत्नी को घर ले जाकर के दिया। मन में अनेक उतर्क चलने लगे, पता नहीं कोई मेरे ऊपर षड्यंत्र तो नहीं रचाया जा रहा है। आज क्या है ना, किसी को अगर कोई चीज वस्तु सहज में मिल जाए ना तो उसकी कीमत नहीं समझ में आती, और जो वस्तु परिश्रम करने से, बहुत प्रयास करने से मिले, उसकी कीमत व्यक्ति को पता होती है कि इस वस्तु की कीमत अनेक मन में कोई विचार आने लगे, मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र तो नहीं, कोई जादू टोना तो नहीं, अनेक उत्तर के दिए। और मन में सोचने लगी कि मरे भक्षीण गरे भक्षा गर्भो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति यदि मैंने फल खा लिया, यदि ये सब बातें भी नहीं तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, और जब मेरा पेट बढ़ेगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो ततो अल्प शक्ति ही मैं कमजोर हो जाऊंगा, और यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्य खत्म भाई, घर के कार्य तो कैसे होंगे। ब्राह्मण ने समझाया, जब ये सब बातें होती भी हैं तो अपनी बहन को बुला लेना और उससे खूब कार्य कराना, जब पुत्र तुम्हारा हो जाए, सब पवित्रता को प्राप्त कर लेना तो उसको सेवा दे देंगे। लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज ये बातें भी अगर सब नहीं होती तो एक बात और भी है, सबसे बड़ी समस्या है कि यदि कभी गांव में लगी आग तो सब तो खड़े होंगे बाहर, मरना तो मेरा ही हो जाएगा क्योंकि मैं गर्भ के कारण दौड़ नहीं पाऊंगी। महाराज नहीं खाने वाली बहुत कष्ट है, और यदि ये सब कारण भी नहीं है तो लालने पालने दुखम कसूयास्ता मतलब बच्चे के लालन और पालन में इतने कष्ट हैं। एवं इतने कुदर्त किए कि वह खाया ही नहीं, और बहन ने भी आकर के उसके कुविचारों में अपने विचार मिला दिए। हाँ बहन तू ठीक ही कह रही है, और तुझे क्या करना है, मेरे इतने सारे पुत्र हैं, तू एक पुत्र मेरा ले लेना, अभी मैं गर्भवती हूँ, और जब मेरे पुत्र होगा तो वह पुत्र ला करके मैं आपको दे दूंगी, मेरे तो अनेक पुत्र हैं, और उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना तो मेरे पति का मुंह बंद हो जाएगा। इस प्रकार से वो धुंधली को भड़का करके चली गई, और दोनों बहनों की योजना बनी कि यदि इस फल में जरा भी सत्यता है तो गाय को फल खिलाया जाए, वो भी तो वर्षों से हमारे घर में बनी हुई है, देखते हैं इस फल का प्रभाव क्या होता है। कालांतर में धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, रातों रात लाकर के धुंधली को दिया, और झूठा अनुमोदन करती रही कि मुझे बड़ा लाभ हुआ इस फल का, और जिस फल को जिस गाय को भी वो फल दिया गया था वह भी गर्भवती हो गई, और कालांतर के बाद कुछ समय के बाद उस गाय को सुंदर बालक का जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम रज्यम निर्मलम कनक कांति उस बालक की, गाय के बालक की। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, कहा तो मेरे घर में एक भी पुत्र नहीं था, आज देखो जब विधाता देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आज गाय ने भी पुत्र दे दिया। मुक्त कट करके भगवान की प्रशंसा गाने लगे, भाग्य दियो धुना जाता
देवांश पश्यता बड़ी कौतुक की बात है, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। देखने वालों की भीड़ लग गई है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, दोनों का ब्राह्मण ने नामकरण किया। गाय की बछड़ी के बालक की जो कान है वो गाय के जैसे है, इसलिए नाम उसका रखा गोकर्ण। पूरा देह है मानव का और कान जो है वो गाय के तरीके के, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और अपने पुत्र का बढ़िया सा सुंदर सा नाम खोज ही रहे थे कि दूसरी बहुत बड़ी महाराज 9 महीने पेट में मैंने रखा है, कष्ट मैंने सहे हैं, मेरा पुत्र है और माँ का अधिकार ज्यादा है, इसलिए नामकरण भी मैं ही करूंगी। बोले कोई बात नहीं, यदि ऐसी बात है तो तुम ही कर लो। तो बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए और यथा नाम तथा जिसका जैसा नाम है उसके गुण भी उसी प्रकार आते हैं। धीरे धीरे दोनों बालक हुए तो विख्यात दोनों हुए। जहां गोकर्ण जी महाराज अपनी विद्वता की पराकाष्ठा के चारों तरफ फूल बांध रहे थे, वहां धुंधकारी का भी कम नाम नहीं हुआ। खूब आतंकवादिता में उसका भी चारों तरफ नाम था। और दुनिया में दो ही लोग बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत ज्यादा उनका प्रचार होता है। इसका एक तो धर्म मार्ग पर चलने वाला, साधु मार्ग पर चलने वाला सत महापुरुष का, और दूसरा आतंकवादी का। बीच वालों की कोई स्थिति होती ही नहीं है। यदि किसी को नाम रवाना है तो जब तो भगवान में बिल्कुल समर्पित होकर के लग जाए, तो आपको संसार में लोग जाने के बड़े सुंदर हैं। जिससे मिलो उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखो, जिससे मिलो विनम्र भाव रखो, उससे क्या है शब्द के प्रति मन में कल्याण का भाव रखो। लोग जो मिलेंगे, जिससे भी आप मिलो तो क्या हो, 4 मिले 64 मिले 20 रहे करजोड़। हरिजन से हरिजन मिले विकसे 7 करोड़। 4 मिले 64 मिले, 4 क्या मिले, 2 हाथ हमारे मिले और 2 हाथ सामने वाले के मिले। 20 रहे करजोड़, 20 उंगलियां, 10 उंगलियां हमारी हो गई और 10 उंगलियां सामने वाले की हो गई। हरिजन से 20 रहे करजोड़ और 64 खिले। 64 क्या खिले, 32 दांत हमारे खिलखिलाओगे और 32 दांत सामने वाले के। हरिजन से हरिजन मिले तो विकसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमा हमारे और 3.5 करोड़ रोमा सामने वाले के। एक एक अंत सुरक्षित हो जाता है जब हरिजन से कोई मिलता है। ऐसा मन में भाव रखते हुए दोनों का नाम हुआ। जहां गोकर्ण जी का सुंदर विद्वता में नाम हो रहा है, वही धुंधकारी का दुष्ट कर्मों में खूब विरोध हो रहा है और निंदनीय पात्र बन रहे हैं। पिताजी इस प्रकार के धुंधकारी के कर्मों को देखकर के फिर दुखी हो गए और मन में विचार करने लगे कि इससे अच्छा तो मुझे पुत्र ना होता तो बढ़िया था। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या न करूं। स्वतिष्ठामि स्वगच्छामि भोवे दुःखं विमोहे प्राणस्त्रजामि दुःखेन आकर्षं मम संच्युतम्। मैं
मैं क्या करूं, कहां अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। दुखी हो गई। तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ी और अपने पिताजी को समझा रही है, पिताजी न चैन्द्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरविरश्यामुदिरेकान्त जीवनः। पिताजी इस संसार में कौन सुखी है? रंग के कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा बुहारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र बुहारी। इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु बुहारी। तुलसीदास विचार कहो भजन बिना नर जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं, केवल यदि कोई सुखी है राम के दास कभी न हो उदास। परमात्मा के भक्त ही इस संसार में सुखी है। और पिताजी को बहुत सुंदर भागवत के दसम स्कंद के 2 श्लोकों से ज्ञान कराया। पिताजी देहिस्थ मांस रुधिर, ये देह है, इसमें अस्थि रुधिर मांस ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है। छित जल बावत गगन शरीरा पंच रचित अजम शरीरा। सबसे पहले इससे आसक्ति छोड़ो और साधु पुरुषों का शब्द करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मात्र मुक्त्वा, ये दूसरों के गुण और दोषों को देखना बंद करो, क्योंकि सबसे बड़ी जीवन में कमी यही है। यदि हम किसी पे गुण देखेंगे तो आसक्ति हो जाएगी और किसी पे दोष देखेंगे तो घृणा हो जाएगी। केवल देखना है तो एक ही देखो, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जोग पानी। इस प्रकार से बहुत सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया। और गोकर्ण जी की एक एक बात आपकी देवी को मन में आ रही है और लग रही है। और घर को त्याग करके भागवत के दसम स्कंद का आश्रय लेकर के वन में जाकर के भजन करते करते परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए। इधर जब पिताजी घर को चले गए तो पिताजी ने माता जी को सताया। पिताजी घर छोड़ करके गए हैं, सारा माल पानी आपको देके गए होंगे, जल्दी से दो, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ दुखी हो जाती है, बेटा तुमने घर में छोड़ा ही क्या है, सारे घर के बर्तन बेचते, जुआ शराब दारू वेश्यावृत्ति तू सब तो तुमने खराब कर दिया, अब बचा ही क्या है। ऐसा कहने पर डांटता है, गालियां देता है, इतना कष्ट देता है कि मां दुखी होकर के अर्धरात्रि के समय जाकर के कुएं में गिर करके आत्महत्या। इधर गोकर्ण जी भी निकल गए तीर्थ यात्रा के लिए। दुखकारी घर में अकेला पड़ गया तो 5 वेश्याएं जाकर के बाजार से ले आया और 5 वेश्याओं को घर में रख करके चोरी करता, जुआ विचार करता, अत्याचार करता, धन लाता बहुत सारा, वेश्याओं को ला करके देता। वेश्याओं ने एक दिन गोष्ठी बनाई कि बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, लेकिन चोरी करता है। और यदि ये किसी दिन राजा के दरबार में चोरी किया और चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो, वहां ये सब पूछा जाएगा कि ये धन ले जाकर के कहाँ ले जाते हो, किसको देते हो, क्या करते हो, तो हमारा भी नाम आएगा और हमारा नाम आएगा तो
जेल की हवा हमें भी खाली पड़ जाएगी। इसलिए बहुत धन इकट्ठा हो गया है, अब इसको भी कल्याण कर दो। रात्रि के समय मंत्र का पाठ किए हुए दुर्गारी सो रहा था। पांचों गणकाओं ने रस्सी से बांध करके और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। तब अंगारा समूहाचा तन में विचक्षुभे अग्नि ज्वाला दुःखिना व्याकुलो निधिनं गता। दुर्गारी की मृत्यु हो गई और पांचों वैश्याओं ने रात ही रात घर में ही एक गड्ढा खोदा और वहीं पर डाल करके सारा धन इकट्ठा करके घर से निकल गई। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, ऐसी स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए। व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर के क्या क्या करता है। ये हमारे मन में कामनाएं ही तो लगी हुई है कि हमें ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये चाहते हैं ना कभी खत्म होने ही वाली नहीं। ये बाहर का जो सौंदर्य देख रहे हो एक दिन मिटना है, ये कामना है एक दिन हमें बिल्कुल नर्क में ढकेल देगी। ये संसार जैसा हम देख रहे हैं वैसा है नहीं। मर्द व्यर्थ में मन खराब करो, संसार की इस सुंदरताई पर सोने का चढ़ा है इस गोबर की मिठाई पर। यदि इसी शरीर से चमड़ी अलग कर दी जाए तो हम ही व्यक्ति से व्यक्ति घृणा करने लग जाएंगे। रक्त मांस की पेटी, हाड़ मांस की पेटी रक्त में लपेटी और कोई बना बेटा कोई बनी बेटी। इसलिए इसको छोड़ो। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे चढ़ा हुआ है चांद, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। आज हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, के ढेर पर चढ़ा हुआ है किसी की सुंदरता हो जाती में हरा। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। हरि बोल। संसार की माया ऐसी ही है, करता नित्य क्रोध विरोध का, नित्य विरोध करता है कि क्रोधी गुनाह गलत है, लेकिन जब स्वयं क्रोधित होता है तो
वाणी होती बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए पिताजी धुंधकारी की अधोगति की जब सूचना गोकर्ण जी को प्राप्त हुई, गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद घर आए और घर में जैसे ही आए रात्रि के समय गोकर्ण जी विश्राम कर रहे थे। उसी समय और धुंधकारी प्रेत रूप में प्रकट हो गया, कभी भैंसे के रूप में, कभी किसी के रूप में, अनेक रूपों में प्रकट होता। गोकर्ण जी उठ करके बैठे, गायत्री मंत्र का आह्वान किया, जल का छींटा मारा और कहा कि अरे तुम वो कौन? तो धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता कभी यशमी धुंधकारी की नावता स्वकीय देव दूसरे नाम मया। मैं आपका भाई हूँ, मेरे कर्मों के कारण मेरा ब्रह्मत्व नाश हो गया। गया में श्राद्ध किया, अनेक उपाय बताए और लास्ट में भागवत कथा को श्रवण करा करके और गोकर्ण जी के मोक्ष दिया। अंत में फलश्रुति सप्तम अध्याय में बताई है कि वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलाधीनो वक्ता कारिणी स्पृहा। वेद पाठी हो, सर्वांग पारंगत विद्वान हो और दृष्टांत और कुशलाधीरा हमें समझाने में पारंगत हो। इस प्रकार से फलश्रुति बताई, कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या क्या नियम है, ये सारे नियम बताए गए। इसके बाद में अंत में नाम संकीर्तन की महिमा बताई। क्या कर दियो माता जी प्रहलाद
श्री सोमकादि ऋषियों ने सूत जी को ये महात्मा की चर्चा सुनाई, जो 6 अध्यायों में थी। हम और आप लोगों ने समय अनुसार संक्षिप्त रूप में जो भी श्रवण की, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। चंद्रमा